वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 मार्च 2023 और 11 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका 54वां स्थापना दिवस अभी 10 मार्च को मनाया गया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? सेलवर्धन सिंह। कौन है? सेलवर्धन सिंह। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इस बार 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे भी मनाया गया। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया और अब 10 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अभी रामचंद्र पौडेला नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रामचंद्र पौडेल और यही नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब नेपाल के चुने गए तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल। और अब नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। अच्छा, अभी शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वान थुओंग ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोला टिनुबू ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। डोरेन रिसिन को माल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया और मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए दमनकारी देश अफगानिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैप में देख लीजिए, ये है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तालिबान का शासन है। अच्छा, अफगानिस्तान से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अभी अपने देश भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं देने की घोषणा की है और ये 20,000 टन गेहूं चाबहार पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान पहुंचेगा। चाबहार पोर्ट कहाँ है? सुना हुआ नाम है ना? ये ईरान में है। आप इस मैप में देखिए, ये है रूट। इंडिया से चाबहार पोर्ट पहुंचेगा और चाबहार पोर्ट से फिर अफगानिस्तान पहुंचेगा। तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं देने की घोषणा की है और अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है?
तो अभी तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस कार्यक्रम में क्या है, इस कार्यक्रम में प्रत्येक मंगलवार को 100 स्वास्थ्य केंद्रों पर महिलाओं की जांच मुफ्त में की जाएगी और सभी दवाइयां उन्हें मुफ्त में दी जाएंगी। यह है आरोग्य महिला कार्यक्रम। इसे अभी तेलंगाना में शुरू किया गया। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेगुलू योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन को फिर से शुरू किया है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो रिलायंस लाइफ साइंसेज को अभी आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी आईआईटी रोपड़ में युवा उत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा और आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो अभी अपने देश भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बाघों, चीतों, शेरों सहित जो बिल्ली की बड़ी प्रजातियां हैं, इनकी रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव अपने देश भारत ने दिया है। अच्छा, भारत ने दिया तो अभी भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया। आईएमएफ के अनुसार भारत में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है और अभी अपना देश भारत दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ कैसे नियुक्त किया गया? तो अभी बे गोपकर को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बे गोपकर और इन्हीं को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। अच्छा, अभी प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने पंकज गुप्ता को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। एस दुबे ने लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया और इंडियन मेंस हॉकी टीम का कोच क्रेग फुलटन को अपॉइंट किया गया। ये अब इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मुलेठी, इसका यूज आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। इसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखबिंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अभी न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है और हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया और मतदान के अगले दिन इनका निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पेन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क है और इंदर किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे युवा मामलों के और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इन्होंने अभी खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो कर्नल गीता राणा AME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है कर्नल गीता राणा और यही AME यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अब एक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष जिष्णु बरुआ को नियुक्त किया गया। PIB का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया और FICCI ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो मोहिउद्दीन यासीन ये मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अभी इनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन। इनको अभी भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट किया गया है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगट। और मलेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? कैथरीन एम रसेल। कौन है? कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी असम ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम ने बनाया, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के नए गवर्नर कौन बने हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। अभी कल ही मैंने आपको अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। नासा और इसरो ने मिलकर निसार सैटेलाइट बनाया है और अमेरिका ने यह सैटेलाइट अभी इसरो को दिया है। अच्छा, इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिल गया है। नासा और इसरो, इससे मिलके बनता है निसार। अच्छा, इंडो अमेरिकन महिला हैं तेजल मेहता। इनको अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया। न्यूयॉर्क कोर्ट में अरुण सुब्रमण्यम को पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अफीम पोस्ता, इसका यूज बहुत सारे बंगाली व्यंजन में होता है, इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता है हुगली नदी किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। अभी पूर्व DGP बीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है
और सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो अभी मैक्स वर्स्टप्पन ने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अट्टुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।